स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी जो यूनिट है वो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग होता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज से मैंने उठाया ये टॉपिक, ठीक है, सबसे इजी लैंग्वेज है इस बुक के अंदर से। ओके, क्या होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देखिए पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसमें। इफ देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम, कह रहे अगर एक सिस्टम ऐसा एग्जिस्ट हो जाए दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट, जिसके अंदर एक सेट हो एंड वन और मोर ऑपरेशन ऑन दैट सेट, और एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन हो तो उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैसे, आपको भी क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, सपोज मैंने एक ब्रैकेट लगाई, ठीक है, मैंने इसके अंदर एक सेट नाम दे दिया ए का, कोई भी एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं सेट के अंदर। अगर मैं उसके अंदर एक ऑपरेशन प्लस लगा दूं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन। जब एक सेट किसी ऑपरेशन के, इसको बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है, जब कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के साथ आता है उसे बोलते हैं हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो देखो इन्होंने क्या कहा है, इफ देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम, अगर एक ऐसा सिस्टम आ जाता है जिसके अंदर एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, नॉन एम्प्टी मीन्स खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, एंड वन और मोर ऑपरेशन मीन्स ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, या तो वन ऑपरेशन होंगे या वन से ज्यादा होंगे, जैसे प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सभी क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। तब हम कंप्लीट इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय ए, देखो ये ए है, OP1 का मतलब है फर्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर 1, ऑपरेशन नंबर 2 मींस इन्होंने बताया वो भी एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं। देखो लिखा हुआ है ए कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, OP1 OP2 अप टू सोन, ये सभी क्या है, ऑपरेशंस हैं जो किस पर लगते हैं, ए पर लगते हैं। अभी तुम्हें ऑपरेशन क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं एक दो एग्जांपल लेकर बताती हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए एक बार। An algebraic structure is also called algebraic system structure। कह रहे algebraic system हो या algebraic structure लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है, because the operation on the set, जो सेट के ऊपर ऑपरेशन लगाए जाते हैं वो एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। देखिए जैसे आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, जो जब ये यूनिट स्टार्ट होती है ना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, उसमें फर्स्ट नाम दिया होता है बाइनरी ऑपरेशन। ये स्टार्ट कीजिए बाइनरी ऑपरेशन से। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में होता क्या है, सपोज मैंने एक सेट लिया, कोई भी सेट मैंने मान लिया, सपोज मैं एक सेट लेती हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने एक सेट लिया नेचुरल नंबर का, सॉरी मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, ओके। अब देखिए अगर मैं इसका कोई भी एक एलिमेंट जो है, कुछ मिस्टेक हो गई है, देखिए अगर मैं इसके अंदर एक, मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, कोई कोई क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। मुझे क्या, कौन बताएगा और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर। मैम जो नेचुरल नंबर क्या अपने होते हैं, नंबर से डिवाइड हो, जो अपने नंबर से डिवाइड हो, ये होते हैं, 1 to infinity। वो तो प्राइम नंबर, हाँ, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 बट देयर इज नो एंड, 1 2 3 अप टू सोन, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सोन, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, देयर इज नो एंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बात आ रही है बाइनरी ऑपरेशन की। जब भी कोई ऑपरेशन की बात आएगी ना, आपको एक सेट जरूर दिया मिलेगा, जैसे मैंने एक सेट नेचुरल नंबर का मान लिया, ठीक है। अब क्या बाइनरी होता है, पहले बाइनरी की डेफिनेशन समझो। बाइनरी विच कंबाइंस टू एलिमेंट, बाइनरी मींस होता है टू, बाइनरी मींस क्या होता है, टू, जो क्या करता है, दो एलिमेंट को कंबाइन करके नया एलिमेंट देता है उसी सेट का। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से सुनिए। बाइनरी ऑपरेशन इज दैट ऑपरेशन which combines
टू एलिमेंट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के टू एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, which combines two element of any set to give new element of that set। मतलब क्या मैंने कहा है कि सपोज मैं नेचुरल नंबर के कोई दो एलिमेंट ले लिए 2 और 3, मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया प्लस का, तो क्या आंसर आया? 5। आंसर क्या आया? 5। तो देखो यही तो कहा है कि ये जो बाइनरी मीन्स जो दो को जोड़ता है, दो नंबर को कंबाइन करता है, कंबाइन करके एक नया एलिमेंट भी उसी सेट का अगर देता है तो नेचुरल नंबर होता है। 5 भी तो उसी सेट का है, 5 आता है ना नेचुरल नंबर। और अगर मैं इसकी जगह मैं इसकी जगह माइनस लगा लूं, सपोज मैंने माइनस लिया, अब बताइए अब आंसर क्या आता है? -1। 2 -1 आता है ना, 1 तो नहीं आता ना। बट क्या -1 नेचुरल नंबर के अंदर आता है? नो मैम। नहीं आता ना, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या माइनस वाला ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है एन के ऊपर? नो मैम। नहीं, तो हम क्या कहेंगे? माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। हाँ, अगर मैं एन की जगह जेड ले लेती, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर इन विच कंटेनिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर बोथ, जिसके अंदर नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं और पॉजिटिव। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर ले लेती इंस्टेड ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपका तब ये ऑपरेशन होता माइनस वाला बाइनरी ऑपरेशन या नहीं होता? बताइए। इफ आई टेक सेट ऑफ इंटीजर, होता ना तब। तो इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इस पूरी यूनिट में बाइनरी ऑपरेशन का ही काम है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सपोज 2 और 3 की वजह मल्टीप्लाई का साइन लेती और सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होता, मैं एन ही ले रही, तो बताइए 2 × 3 6 होता मैम। तब होता ना बाइनरी ऑपरेशन। तब हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन विल आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। डिवीजन इफ आई नहीं। टेक, हाँ गुड, आपने अगला क्वेश्चन खुद ही बता दिया। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन का सिंबल लेती हूँ तो नहीं होगा, अगर यहाँ पर जेड होता तो भी नहीं होता। हाँ, अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर होता तब आपका कंसीडर हो जाता। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब समझ में आया या नहीं आया? बताइए। यस मैम, आ गया मैम। सबसे इजी यूनिट लगेगी आपको ये, जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें ऑलमोस्ट। देखिए, तो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशन में क्या रिलेशन होता है कि जब हम किसी सेट को, सपोज मैंने सेट लिया एन, एन के साथ जब मैं प्लस वाला ऑपरेशन, तो इसको बोलते हैं ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सॉरी, अलजेब्रिक, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ले लेती, तब ये होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? एन के नो मैम। साथ नहीं होता। आपने चेक करना है कि कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और कौन सा नहीं है। हाँ, अगर मैं एन के साथ ये ले लूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की यही बनाई। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज दैट स्ट्रक्चर इन विच कंटेनिंग any set and with one or more than one operation, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको किसका नाम देते हैं हम? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। क्लियर और नॉट? बोलिए। क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। तो ये है बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। देखिए, कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड ए फंक्शन एफ सच दैट एफ, फंक्शन को भी नहीं लिखेंगे, जब इसकी बात जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ही लिखेंगे। तो यही बताया कि अगर कोई भी स्टार है, स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो उसको हम ए स्टार बी से लिखते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन को कोई भी सिंबल से दिखा सकते हैं, प्लस माइनस, ये सभी सिंबल्स होते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय प्लेसिंग द ऑपरेटर बिटवीन टू ऑपरेंड। क्या कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू क्या होती है? बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू क्या होती है? जब हम दो ऑपरेंड्स के बीच, जैसे 2 और 3 कोई भी दो ऑपरेंड है, उनके बीच में जो ऑपरेटर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल देकर बताया, द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यही तो बताया मैंने
कह रहे एडिशन वाला जो ऑपरेशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, अभी करके नहीं दिखाया मैंने 2 + 3। आप देखो द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, जो सब्ट्रैक्शन वाला होता है वो नेचुरल में नहीं आया था ना, तभी कहा हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन किसका होता है, सेट ऑफ इंटीजर का। देखो रीजन भी लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया था, बट द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिकॉज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेचुरल नंबर, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर हो भी सकती है और नहीं भी। कब हो सकती है? अगर मैंने फर्स्ट वाला 3 ले लिया, ठीक है, सेकंड वाला 2 ले लिया, अब तो होगी ना 3 - 2 1 आ गया, बताइए। Yes, ma'am. यस मैम। अब तो होगा बाइनरी ऑपरेशन, बट अगर मैं 2 - 3 ले लूं तो नहीं होगा। तभी कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन वाला जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो नेचुरल नंबर पर ऑपरेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। हाँ, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि 2 × 3 6 हो गया, ठीक है। बोलिए द ऑपरेशन ऑफ सेट यूनियन, बाइनरी यूनियन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में, अभी पहले सिंपल ये चीजें पढ़ो, ये समझ में आने चाहिए। बताइए कोई डाउट है यहाँ तक नो आपको? मैम। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, मैं आपको एग्जांपल देके बताता, ये आ गया। ये क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज बता दूं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? टोटल हम 5 प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। देखिए मैं आपको पहले व्हाइट स्क्रीन पर दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट होती है क्लोजर लॉ। फर्स्ट इज क्लोजर लॉ। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है इसके अंदर? क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है और मैं उस सेट के 2 एलिमेंट ले लूं, मैं पहले लिखती हूँ लेट ए बी एनी सेट। जब भी कोई ऑपरेशन की बात आएगी ना तो आपने एक तो सेट लेना है और 2 एलिमेंट लेने हैं, क्योंकि बाइनरी मींस होता है 2 को कंबाइन करना। तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लोगे सबसे पहले एक सेट कंसीडर करोगे, उसके बाद उस सेट के 2 एलिमेंट लोगे कोई भी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है 2 एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाना, ठीक है। एंड स्टार भी एनी ऑपरेशन, मैं कोई भी स्टार ले रही, कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी है, स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है, स्टार भी एनी ऑपरेशन। कुछ नोट करने की नीड नहीं है, आपको मैं एज इट इज लैंग्वेज में दूंगी, ठीक है। स्टार भी एनी ऑपरेशन, लेट ए बी, कोई भी 2 एलिमेंट किसके ले लिए, एक ही, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब। जब भी हम कोई भी सेट के 2 एलिमेंट लेते हैं ना तो उसको इस साइन से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है ए बी 2 एलिमेंट है किसके, ए के, ठीक है। अब हम लिखेंगे ए इज क्लोज ऑन स्टार, कहते हैं ए क्लोज होगा स्टार के ऊपर इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। ये क्लोजर लॉ की डेफिनेशन होती है। हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। अगर ए की जगह मैंने कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, मैंने कोई भी एक एन ले लिया, ठीक है, और मैंने ऑपरेशन स्टार की जगह प्लस ले लिया, 2 एलिमेंट ए बी की जगह 2 3 ले लिए, 2 और 3 को ऐड किया 5 आया ना। ये देखो इन्होंने स्टार ए, मैंने तो प्लस लिया, इन्होंने प्लस की जगह कौन लिया, स्टार लिया। कह रहे हैं ए क्लोज कब होता है, जब 2 एलिमेंट को कंबाइन करने से उसी सेट का ही एलिमेंट आ जाए, मींस ए स्टार बी करने से वो भी ए को बिलोंग करे, तो कहते हैं ए क्लोज है। जैसे मैंने 2 और 3 कोई भी एन के एलिमेंट लिए, उसको कंबाइन किया, कंबाइन करके एन ही आया ना, सेट का ही तो एलिमेंट आया, तो हम कह सकते हैं कि एन क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे ही कहा हुआ है ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, ऑन की जगह क्या लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार। कब होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, क्लोज कर दिया दोनों को कंबाइन करके एक जगह क्लोज कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। बताइए इस लॉ में कोई कंफ्यूजन है?
नो मैम। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन क्लोजर लो, आप जनरल डेफिनेशन देकर एक एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे मैंने दिया। जब भी बाइनरी ऑपरेशन पर कोई भी मतलब बाइनरी ऑपरेशन की बात आती है, सबसे पहले आप कोई भी एक सेट कंसीडर करोगे, एक ऑपरेशन कंसीडर करोगे और उस सेट के दो एलिमेंट को पिक करोगे। दो एलिमेंट को पिक करने के बाद ऑपरेशन लगाकर देखोगे। अगर ऑपरेशन लगाने से उसी सेट का ही एक नया एलिमेंट आ गया तो आप क्या कहोगे कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है। और अगर नहीं आया तो क्लोजर लॉ डज नॉट सेटिस्फाई। जैसे मैंने एक सेट एन लिया, ऑपरेशन लगाया प्लस, और अगर मैं प्लस की जगह माइनस लगाती तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता? फिर बताइए नो मैम। बताइए, नहीं करता ना। तो ये हो गया आपका क्लोजर लॉ। नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव लॉ, इसको मैं रख कर लूं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? वही एक तो क्या लेंगे, एक कोई भी सेट लेंगे, लेट ए बी एनी सेट एंड स्टार। पता है स्टार क्यों ले लिया? क्योंकि स्टार का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। स्टार एक पर्टिकुलर नहीं लिया, प्लस या माइनस, स्टार भी एनी ऑपरेशन, क्योंकि जनरल डेफिनेशन है, इसमें तो कुछ भी आ सकता है। एनी ऑपरेशन ऑन ए लेट। हाँ एक बात और, क्लोजर लॉ में मैंने दो एलिमेंट माने थे। एसोसिएटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसमें हम 3 एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ओके, कितने एलिमेंट कंसीडर करोगे? 3 एलिमेंट। लेट ए बी सी बिलोंग टू ए। यहाँ पे 3 लेने हैं तो हम क्या कहते हैं? ए सेटिस्फाइज एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू स्टार। कह रहे हैं ए एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ किसको सेटिस्फाई करेगा? इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सपोज मैं इसकी जगह के एग्जांपल देकर बताती हूँ। सपोज मैंने कोई भी एक सेट था, नेचुरल नंबर लिया, ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लीकेशन, आप प्लस भी ले सकते हो। मैंने इसके कोई 3 एलिमेंट लिए, 2 3 4। ओके, 3 एलिमेंट ले लिए 2 3 4। अब मैं इसको देखो, मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 4। आंसर सेम नहीं आएगा दोनों का? चाहे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर कर दो, या इसको दोनों को करके फिर इससे कर दो। कितना आ रहा है? 2 3 6 इंटू 4 24। इसको भी 2 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24। सेम आंसर आता है नहीं आता? बताइए। एसोसिएटिव लॉ में यस क्या मैम। होता है? 3 एलिमेंट होते हैं, पहले फर्स्ट 2 को कंबाइन कर दो, फिर थर्ड के साथ ऑपरेशन लगा दो। इसमें फर्स्ट अलग कर दो और लास्ट 2 में ऑपरेशन लगा दो, आंसर विल सेम ना। अच्छा, कौन सा ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा एसोसिएटिव लॉ को? मल्टीप्लिकेशन करेगा, एडिशन करेगा सेटिस्फाई? रिप्लाई में। नो मैम। नहीं क्यों करेगा मैम। एडिशन नहीं करेगा? आप करके देखो, बिना बोले कह देते हो कि मैम ने पूछा तो हाँ इसका मतलब। हाँ हाँ हाँ। करेगा यस मैम, मैम। करेगा 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 मैम। तो फिर ऐसे क्यों कहते हो नहीं करेगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। माइनस वाला करेगा? माइनस वाला करेगा? सब्ट्रैक्शन विल एप्लीकेबल और नॉट? अब सोच के बताना। अरे कॉपी उठाओ करके देखो ना, 2 माइनस 3 माइनस 4। नहीं करेगा मैम। नहीं करेगा। देखो माइनस वाला नहीं कर रहा। देखो देखो 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 आ गया। यहाँ देखो 2 माइनस, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 3 माइनस 4 माइनस 1, यहाँ 3 आ गया। ये माइनस 5 है, ये 3 है। नहीं किया? यस मैम। अब बताओ, एग्जाम्पल तो समझ में आ गया ना एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ये आपको जनरल डेफिनेशन तो ये होती है। अगर पेपर में पहले जनरल डेफिनेशन देंगे, फिर आप लिखोगे एक और एग्जाम्पल, फिर एक एग्जाम्पल देकर बता देना। कोई भी 3 एलिमेंट पिक कर लेना, लेकिन एलिमेंट पिक करने से पहले आपको सेट कंसीडर करना है। सेट और ऑपरेशन, जैसे सेट मैंने नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, और ऑपरेशन आपकी मर्जी है, मल्टीप्लीकेशन ले लो या एडिशन ले लो, और कोई मत लेना नेचुरल नंबर के केस में।
डिवीजन कब ले सकते हैं? जब रेशनल नंबर का सेट हो। अभी तो मैं प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। देखो 15 नंबर का आएगा यहाँ से क्वेश्चन। मैम 11th के रिलेटेड है। 11 से रिलेटेड है? हाँ 11th में आता था ये बाइनरी पे। यस मैम। बताइए कोई डाउट? आगे देखिए, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड होता है लो आइडेंटिटी लो। आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी लो में सबसे पहले आपको वही पहला काम तो पता ही है, पहले एक सेट कंसीडर कर लो, एट ए बी एनी सेट एन स्टार बी एनी ऑपरेशन ऑन ए स्टार कोई भी ऑपरेशन है। अब ध्यान सुना, क्लोजर लो में 2 एलिमेंट पिक करते हैं, एसोसिएटिव में 3 करते हैं, आइडेंटिटी में कितने करोगे? 4। हाँ मुझे पता है तुम 4 ही बोलोगे। आइडेंटिटी में मेरे को एक्सपेक्टेशन थी तुम 4 बोलोगे। आइडेंटिटी में एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ओनली 1। ठीक है, इसका डेफिनेशन बताने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैंने नेचुरल नंबर ही पिक कर लिया, आप कहोगे मैडम नेचुरल नंबर ही लेती है, कोई बात, नेचुरल नंबर ही लेते हैं। मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया, ऑपरेशन मैंने प्लस लगाया, ओके। मैंने इसका एलिमेंट 2 पिक किया। आइडेंटिटी मींस क्या होता है? आप मिरर के आगे खड़े हैं, आप ही की इमेज दिखाई देगी या किसी और की दिखाई देगी? बताइए। खुद अरे की आप मैम। जवाब तो खुद की ऑब्वियसली दिखाई अपनी देगी ना। दिखेगी। हाँ ऑब्वियसली, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। अब देखिए 2 मैंने पिक किया, ऑपरेशन में लगा रही हूँ कौन सा? प्लस का। तो ये सपोज मिरर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कोई मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे मिरर के आगे आप खड़े हो तो 2 ही आएगा ना। यहाँ में मैं मतलब कि मैं 2 में क्या ऐड करूं कि वापस 2 आए? ये तो मैंने वैसे लगाया। 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 ही दिखाई दे? बताइए। 0। 0। 0। तो आप यहाँ पे n ले सकते हो, क्योंकि आप इसका मतलब होता है कि नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइडेंटिटी के केस में नेचुरल नंबर फेल हो जाता है। आप या तो होल नंबर का सेट लीजिए, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, या सेट ऑफ इंटीजर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 में मैं क्या ऐड करूं कि वापस 2 आए? 0 ना, इसका मतलब हाँ जी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी स्टूडेंट्स, पता नहीं यस मैम। देखिए अब हम चल रहे थे आइडेंटिटी लो पर, ठीक है। आइडेंटिटी लो में हमने क्या किया था कि मैंने आपको कहा था कि अगर मैं कोई भी सेट ऑफ इंटीजर ले लूं, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर ले लो और इसका एक एलिमेंट मैंने 2 पिक किया और मैं ऑपरेशन ले रही हूँ मल्टीप्लीकेशन का, तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगी। 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस 2 मिले? बताइए। 1 करो। 1 ना, इसका मतलब 1 विल कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब पता लग गया कि एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लीकेशन की 1 होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ना क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 के दिए होंगे, या तो मल्टीप्लीकेशन का दिया होगा या एडिशन का दिया होगा।
ठीक है। और एक बात और, अगर यहाँ पर z की जगह, हाँ इसमें तो n होता तो काम चल जाता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 तो नेचुरल नंबर में आता है ना, आइडेंटिटी तो उसी के अंदर से आनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस होता, अगर यहाँ प्लस होता तो आप n लोगे। इनवर्स में आप क्या करते हो, इनवर्स लो में सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक सेट लोगे एंड ए स्टार कोई भी ऑपरेशन लेते हैं, स्टार बी एनी ऑपरेशन ऑन ए, ओके, लेट ए बिलोंग्स टू ए। इसमें भी आपको ए की एलिमेंट पिक करना है। अब मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ, फिर यहाँ पे वापस आएंगे। देखिए, जैसे मैंने कोई भी ले लिया, हाँ सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, ठीक है, ऑपरेशन में जेड प्लस का ले रही हूँ, ठीक है। इनवर्स से पहले उसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, प्लस के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? इनवर्स तब भी आता है जब उसकी आइडेंटिटी पता हो। बताओ प्लस के केस में आइडेंटिटी क्या बताई थी मैंने अभी? क्लोजर आइडेंटिटी जीरो नहीं बताई थी? 0 बताई थी मैम। हाँ, आप ना ये दो याद रख लो कि प्लस के केस में आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 होती है। याद तो क्या रखना, समझना है वैसे तो आपको। 0 क्यों होती है? क्योंकि कोई भी अगर मैं सेट का एलिमेंट उठाती हूँ उसमें 0 ऐड करूंगी तो वही एलिमेंट आएगा। और मल्टीप्लीकेशन 1 क्यों होती है? क्योंकि अगर मैं कोई एलिमेंट पिक करती हूँ उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ही आएगा वही एलिमेंट। तो ऐसे ध्यान रखना आपको। अब मुझे इनवर्स चाहिए इसका। सपोज मैं कोई एलिमेंट 2 पिक करती हूँ, ठीक है, तो क्या होता है इनवर्स? 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिले? प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है ना। मुझे बताओ 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले? बताइए माइनस आप। -2 2 में क्या ऐड करूं कि 0 है? -2 ना, -2 -2। इसका मतलब -2 कौन होता है? -2 विल कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये जेड का नहीं होता, ये 2 का होगा। -2 एडिटिव इनवर्स किसका होता है? 2 का। -3 एडिटिव इनवर्स किसका होगा? 3 का। आइडेंटिटी पूरे के पूरे ऑपरेशन की, पूरे के पूरे सेट की एक होती है। जैसे प्लस ले लिया ऑपरेशन, तो 0 पूरे सेट की आइडेंटिटी हो जाएगी अगर प्लस ऑपरेशन है तो। मल्टीप्लीकेशन ले लिया तो 1 पूरे के पूरे सेट की आइडेंटिटी हो जाती है। लेकिन इनवर्स सभी एलिमेंट का अपना अलग अलग होता है। जैसे 2 का इनवर्स क्या होगा? -2। किस केस में? प्लस के केस में। 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5। रीजन क्या है? क्योंकि 2 में क्या ऐड करें कि 0 आए? -2 ना। तो आप लिखोगे -2 एडिटिव इनवर्स है। अगर यहाँ प्लस की जगह सपोज प्लस ना होके मल्टीप्लीकेशन होता, तब देखो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आए? पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। बताओ मल्टीप्लीकेशन के केस में आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? मल्टीप्लीकेशन में 1 आइडेंटिटी 1 होती है ना। अब देखो 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए? बताइए 1 कब आएगा? 2 में क्या मल्टीप्लाई करके 1 आएगा? 1/2। 1/2। गुड। अब इस केस में आप जेड नहीं ले सकते, जेड के केस में रॉन्ग हो जाएगा ये, क्योंकि 1/2 कभी भी इंटीजर में नहीं आता, वो तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ना। तो यहाँ पे अगर रैशनल नंबर का सेट होगा, क्यू को बोलते हैं, या फिर रियल नंबर होगा, तब या 1/2 लो। तो आप क्या लिखोगे? 1/2 इज द, यहाँ लिखा था ना एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एडिशन के केस में था। अब कौन आ गया? मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो 1/2 क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2। Similarly, 1/3 is the multiplicative inverse of 3. 1/4 is the multiplicative inverse of 4. 1/5 is the multiplicative inverse of 5. That's it. चलते रहेंगे ऐसे। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि इनवर्स से पहले उस सेट की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी पता होगी तभी तो अब यहाँ पे आंसर आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। 2 में क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी आए? 3 में क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी आए? आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अब इसके
उसकी जनरल डेफिनेशन देखिए क्या बनी। आपने क्या किया, एक सेट लिया ए, एक ऑपरेशन माना कौन सा, स्टार, ओके। आफ्टर दैट आपने क्या किया, देखो अब मैं आपको बताती हूँ। आपने एक एलिमेंट पिक किया, एलिमेंट पिक करने के बाद आपने क्या करना है, क्या डेफिनेशन लगाएंगे, हाँ जी, ए लिखा यहाँ पर, ऑपरेशन लगाया, ए में मैं क्या करूं कि मेरी आइडेंटिटी आए। अब आप कहोगे मैडम स्टार का मतलब हमें क्या पता क्या होता है, जैसे आपने वहां ई नहीं माना था, यहाँ मैंने कोई बी मान लिया। ए में बी ए का बी के साथ ऑपरेशन लगाने से ई आ गया, इसका मतलब बी कौन हो गया, जैसे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो 1/2 किसका इनवर्स था, 2 का। सिमिलरली बी किसका इनवर्स हो जाएगा, ए का, तो आप लिखोगे बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ सेट ए। ये वाला ए मत लिख देना कि सेट का हो जाएगा, नो, इनवर्स सभी एलिमेंट का अपना अपना होता है, लेकिन आइडेंटिटी पूरे सेट की एक होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, और बी खुद भी किसको बिलोंग करना चाहिए, इसी सेट ए को, बी भी ए का पार्ट होना चाहिए। यस, एनी डाउट, बोलिए, नो मैम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? No, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम, यस मैम किस लिए, नो मैम मीन्स कोई डाउट नहीं है ना, Yes, ma'am. यस मैम मीन्स क्लियर। Hmm. ओके, आज आप ये पढ़ के देखना, कल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक होता है फिफ्थ लॉ, ये तो था इनवर्स तक, फिफ्थ लॉ क्या होता है, यहीं तक होती है इसकी प्रॉपर्टी, फिफ्थ तक। कोमुटेटिव लॉ बिल्कुल इजी है, वही आप क्या लोगे, एक सेट ए लोगे, एक ऑपरेशन क्या लोगे, स्टार, एक बाइनरी ऑपरेशन लोगे, कोई भी दो एलिमेंट पिक करने, इधर भी दो पिक करने, तो क्या लिखोगे, ए सेटिस्फाई commutative law with respect to star if A star B is equal to B star A, that's it। जैसे कि 2 into 3 is equal to 3 into 2, मल्टीप्लीकेशन के केस में हो सकता है, एडिशन के केस में हो जाएगा, बट क्या सब्ट्रैक्शन के केस में होगा, नो मैम। नो मैम। इसका आंसर -1 आएगा, इसका +1 आएगा। लो कब सेटिस्फाई करता है, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार। कितना इजी था कोमुटेटिव लो, मेन आपको अच्छे से समझने की जरूरत है आइडेंटिटी और उसका इनवर्स, ठीक है। बताइए कैसी लगी यूनिट, मैम इजी है मैम। बोलिए, इजी है ना। अब जो स्टूडेंट्स नए आए ना, इसको अच्छे साथ साथ कर लो, ठीक है।